हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नागपुरी ग्रामर में उनार्थक शब्द को पढ़ेंगे। उनार्थक शब्द ये नागपुरी ग्रामर का चैप्टर में है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन परेशान करके रख दिया है क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलता है। तो हम लोग आज इस उनार्थक शब्द को कंप्लीट कर देंगे। और ऐप में जो क्लास चल रहा है मेरा स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में, वहाँ सारा क्लास कंप्लीट हो चुका था। तो बस यही उनार्थक शब्द बचा हुआ था, तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसको भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो जो लोग अभी तक क्लास नहीं किए हैं कहीं, वो ज़रूर क्लास से जुड़ जाए क्योंकि वहाँ पर कम प्राइस में आपको सारा चीज़ एक जगह दिया जा रहा है। और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 90+ मार्क्स बहुत सारे लोग मेरे टेस्ट में भी ला रहे हैं, तो आप भी ला पाइएगा। बस एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो है वहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट भी ले सकते हैं या फुल लेंथ टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो अपने हिसाब से वहाँ जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए देखेंगे उनार्थक शब्द। उनार्थक शब्द किसे कहते हैं? उनका अर्थ ही होता है छोटा। उनका अर्थ होता है छोटा। तो किसी भी शब्द को छोटा या तुच्छ भावना का दिखाने के लिए इस उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका परिभाषा देखेंगे, जे शब्द से छोट या तुच्छ भावना कर बोध होवेला उके उनार्थक शब्द कहना। हिंदी में भी लिख दिए हैं, जिस शब्द से न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध हो उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द है, शब्द यानी कि संज्ञा शब्द होगा, यहाँ संज्ञा होगा, तो उसका छोटा रूप दिखाने के लिए या किसी को तुच्छ भावना, तुच्छ रूप दिखाने के लिए इस उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस उनार्थक को कहीं पर उनवाचक भी लिखा हुआ मिलता है, तो अगर उनवाचक दिख जाए तो आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, उनार्थक को ही उनवाचक शब्द कहा जाता है। तो चलिए देखेंगे, उदाहरण से देखेंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो देखते हैं। तो पहला है कि कोनो जिनिस के छोट दिखावे के लिए, जिनिस यानी कि चीज़, तो किसी चीज़ या वस्तु को छोटा दिखाने के लिए। जैसे कि आपके पास एक ताला है, तो उसका छोटा रूप अगर हम कहेंगे तो ताली हो जाएगा। ताली कहने से ही ऐसा लगता है कि वो थोड़ा छोटा है। बहुत सारा उदाहरण देखेंगे जिससे कि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो किसी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए। दूसरा है अनादर भाव दिखाने के लिए, कोई किसी को अनादर भाव दिखाने के लिए। जैसे कि नाम है किसी का, जैसे मेरा नाम मजहर है, किसी का नाम नहीं दिए हैं, शायद नाराज हो जाएंगे, तो मजहरवा कह दिए। मजहर नाम है तो मजहरवा कह दिए, तो क्या हो रहा है, अनादर का भाव हो रहा है कि मजहरवा आजकल बहुत भाव खाई ले, बहुत भाव खाता है मजहरवा। तो इस तरह से अनादर भाव दिखाने के लिए भी उनवाचक यानी कि उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है, स्नेह और प्यार दिखाने के लिए, स्नेह और प्यार दिखाने के लिए भी उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम किया जाता है लेकिन किया जाता है। जैसे बेटा है तो बेटवा, प्यार से उसको क्या बोल देते हैं, बेटवा बोल देते हैं। बेटा को प्यार से बेटवा बोल देते हैं। तो ये हो गया प्यार दिखाने के लिए, अनादर दिखाने के लिए भी, और किसी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है छोटा दिखाने के लिए ही उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारा उदाहरण है नागपुरी में। बहुत से लोग हिंदी का उदाहरण उठा के दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनार्थक शब्द हो गया। नागपुरी शब्द का उनार्थक बताइएगा तो वही एग्जाम में पूछा जाएगा, हिंदी का नहीं पूछा जाएगा। जैसे डूबा, डूबा नागपुरी में किसको कहते हैं, कटोरा को कहते हैं। तो डूबा और डूबिया कह देंगे तो छोटा सा हो जाएगा। डूबिया कहते हैं जैसे तेल उल रखने के लिए, तो डूबिया यानी कि छोटा, छोटा का बोध हो रहा है, तो डूबा का उनार्थक शब्द हो जाएगा डूबिया, डूबिया। उसी तरह ताला, जैसे बताया मैंने, तो ताला का क्या हो जाएगा, ताली। ताला कहने से बड़ा का बोध होगा और ताली कहेंगे तो छोटा रूप हो जाएगा। झोला, झोला कहने से बड़ा का बोध होगा, उसी तरह उसका उनार्थक शब्द हो जाएगा झोली, यानी कि छोटा। झोली मतलब छोटा। जैसे हिंदी में थैला, थैली होता है ना, थैली होगा यहाँ पर, तो थैला, थैली। नागपुरी में थैला, थैली भी होगा। टांगा, टांगा ये काटने वाला होता है, कुल्हाड़ी को टांगा कहते हैं। तो ये टांगा जो है नागपुरी में बड़ा होता है तो टांगा हो जाएगा, और थोड़ा छोटा हो जाएगा जिसको हाथ से ही आप मार सकते हैं उसको टंगली कहते हैं, तो छोटा रूप हो गया। छुरा यानी कि चाकू, उसको छुरी बोल देने से थोड़ा छोटा रूप हो गया। ढोल बोल देने से बड़ा हो रहा है तो ढोलकी बोल देने से थोड़ा छोटा रूप हो गया। थारा, थारा यानी कि प्लेट को कहते हैं, तो थारा कहने से लगता है कि बड़ा थारा है, और थारी बोल देंगे तो छोटा प्लेट को थारी कहेंगे। बैसला, बैसला ये भी एक औजार है छीलने के लिए, इस तरह से बना हुआ रहता है, तो बैसला कहेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बैसली कहेंगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा औजार। इसी तरह से ढकना, ढकना कहेंगे तो बड़ा सा ढक्कन है, और ढकनी कह देंगे तो छोटा सा ढक्कन है। इसी तरह से नागपुरी का ही हम ज़्यादातर कोशिश किए हैं, कलेक्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। पटरा, पटरा कह दिए तो कोई चौड़ा सा पटरा है,
और पटरी कह दिए तो थोड़ा सा छोटा हो गया। उसी तरह से काठ कहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, काठी कहेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मोटा, उसी का छोटा रूप हो जाएगा मोटरी। डोरा यानी कि रस्सी का छोटा रूप हो जाएगा डोरी। सूप, सूप धान उन फटकते हैं उसको सूप कहते हैं, तो छोटा को सुपली कहते हैं। सुपली पढ़े होंगे नागपुरी में बहुत जगह। लाइन देवे रिंग चिंगिया सुपली, सुपली बहुत जगह आया है, बच्चों का गीत में भी सुपली आया है। जाल, जाल बड़ा हो जाएगा तो जाली उसका छोटा रूप हो जाएगा, उनार्थक शब्द हो जाएगा। गोला, कोई गोला है बड़ा सा गोला तो गोली कह देंगे तो छोटा हो जाएगा। कूप, ये तेल उल निकालने वाला रहता है कूप, तो बहुत छोटा रहता है, घर में दिया हुआ में तेल देने के लिए तो कूपी हो जाता है वो। उसी तरह डिब्बा यानी कि डब्बा, तो उसको डिबिया कह देंगे। कोठा, कोठा घर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोठी कहने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसी तरह खांचा, खांचा होता है ये बांस का बना हुआ धान उन रखने के लिए, खांचा दौरा ये सब होता है नागपुरी में, तो उसी को खांची कह देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। खुरपा, खुरपा खोदने के लिए होता है, खुरपी कह देंगे तो छोटा रूप हो जाएगा। खटला, खटला का छोटा रूप हो जाएगा खाट, या खटला का छोटा रूप हो जाएगा खटिया। गगरा, गगरा यानी कि बड़ा घड़ा हो गया, उसी को गगरी कह देंगे तो छोटा हो जाएगा। उसी तरह से घंटा, तो घंटा का घंटी हो जाएगा। टीका, टीका लगाए मंग टीका यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो गया। टिकली यानी कि बहुत छोटा, बिंदिया हो गया। छाता, छतरी कह देंगे तो छोटा हो जाएगा। आरा, आरा समझ रहे हैं, आरा काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, तो ये बड़ा रहता है तो क्या बोलता है, आरा मशीन है कहीं, आरा मशीन। और वही छोटा हो जाता है आरी, तो हाथ से ही काट लेते हैं, हाथ से ही काट लेते हैं आरी में, लेकिन आरा मशीन बोलते हैं ना, आरा मशीन देखे होंगे वहाँ बड़ा सा, यही आरी जो है बड़ा सा बना हुआ रहता है, और बहुत सारे लोग जो है उसको पकड़ के इधर उधर करते हैं, या आजकल मशीन से भी होता है। कुआँ, कुआँ को बहुत जगह चुआँ भी कहते हैं, कुइयाँ को चुया या चुआँ भी कहते हैं, छोटा कुआँ को। उसी तरह से कोठा, कोठी ये हो गया। तो यहाँ पर जितना भी शब्द हो सका उसको मैंने यहाँ पर करा दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई नागपुरी क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनके दिमाग में अगर ऐसा कुछ शब्द आया हो तो ज़रूर से हमको कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ताकि आने वाले समय में उसको ऐड कर देंगे, या टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट 20 फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसमें ऐड कर देंगे उसका क्वेश्चन, ताकि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। तो जो लोग अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप जो है प्ले स्टोर में है, मिल जाएगा आपको, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अपने हिसाब से अगर क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप जो है चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए और फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, ये दोनों को लगा लीजिएगा तो हो जाएगा। और क्लास अगर कहीं किए हैं और नहीं समझ में आ रहा है तब भी जाके क्लास ले लीजिए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो मेरा नंबर है 8409006632, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना समस्या जो भी है उसको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।